सब तुम्हारा करम है आका। आज की तारीख में तरक्की के दृष्टिकोण से, तरक्की के नजरिए से जब अक़वाम आलम को हम जांचते हैं कि कौन सी कौम तरक्की की, कौन कर रही है, कौन तरक्की करना चाहती है, तरक्की का मेयार क्या है, तरक्की के रास्ते क्या है, तरक्की का शाहरा क्या है, तरक्की के लवाजिमात क्या है, तरक्की करने के लिए किन चीजों पर अमल करना जरूरी है, एक कठिन परिश्रम और एक मुश्किल तरीन मुताले के बाद चंद निकात हमारे सामने आते हैं तरक्की के। वो निकात ये है कि साहब तरक्की करने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, तरक्की करने के लिए इत्तेहाद की जरूरत पड़ती है, तरक्की करने के लिए सियासत की जरूरत पड़ती है। ये 3 स्टेप्स है। अगर तरक्की चाहिए तो सियासी तौर पर हमें मजबूत होना होगा, तरक्की चाहिए तो हमें मुत्तहिद होना होगा, तरक्की चाहिए तो हमें तालीम लानी होगी। पूरी दुनिया में तीनों रास्तों को अगर आप चेक करें, इन तीनों में से कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते का गाजी कोई मुसलमान है, जिस रास्ते का पहलवान कोई मुसलमान है, जिस रास्ते की कामयाबी और फतह के लिए किसी मुसलमान ने एक हदफ बनाया है, टारगेट बनाया है। यानी ना हमारे अंदर सियासत है, ना हमारे अंदर इत्तेहाद है, ना हमारे अंदर साफ एजुकेशन है, तो फिर किस बात का रोना, किस बात की तरक्की की उम्मीद, किस बात पर हम ये बोलते कि हमें तरक्की चाहिए। अगर सियासत की मैं बात करूं, हालांकि कोई सियासी जलसा नहीं है, मगर फिर भी सियासत क्योंकि हराम भी नहीं है, ये वो लोग बहुत बड़ा जुल्म करते हैं अपने समाज पर, जो जलसा कराते हैं, 5 लाख खर्च करते हैं और 2 लाइन नोट लिख देते हैं कि इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं कौन किसने कहां से सिखाया उनको और कहां से वो लोग सीख लेते और क्या फायदा उनको ये 2 जुमला लिखने से है, कहां से पैसे मिलते हैं और कौन सा बड़ा तीर मारना चाहते हैं 1 लाइन लिखकर कि इस जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब है साहब, क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं ताल्लुक हमें सियासत से? जिस कौम को सियासत से ताल्लुक नहीं वो कौम मिटा दी जाती है। जिस कौम का ताल्लुक सियासत से नहीं, जो कौम सियासत में एक्टिव नहीं रहती, उसकी समाज में कोई हैसियत नहीं रहती। हम तो जलसा कर रहे फिर भी ऐलान करें कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं ताल्लुक है? पूरी दुनिया का ताल्लुक सियासत से। दुनिया में जिसको चप्पल पहनने की औकात तक 25 साल पहले न थी, आज वो मंत्री बनकर हमारा हाकिम बना है और हम हैं कि धड़ल्ले से कहे जा रहे हैं कि हमें सियासत से कोई मतलब नहीं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। यही कज फिक्री ने हमें डुबा दिया, इसी गलत फहमी ने हम मुब्तला होकर अपने समाज को, अपने माशरे को हमने कोसों दूर कर दिया, पीछे कर दिया। हम जलसा कराएं और सुनहरे हल्कों से लिखाएं कि हमारे जलसे को 100% सियासत हाजरा से ताल्लुक है। आप लिखवा के देखें, कोई मना करने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि सियासत भी इस्लाम का हिस्सा है। सियासत इस्लाम में हराम नहीं है जो आपने सोचा है। आपको गलत समझाया गया है, आपको गलत बताया गया है कि जहां इस्लाम है वहां सियासत नहीं, जहां इस्लाम है वहां पॉलिटिक्स नहीं। नहीं साहब, इस्लाम से ही सियासत का आगाज हुआ है। इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने जिस नफीस सियासत का राज़ो रुमूज़ को आपने खोलकर अपने किरदार के जरिए दुनिया के सामने सियासत करने का जो नजरिया पेश किया था, उसी की खैरात आज दुनिया पा रही है। कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई सदर सुदूर बन रहा है, कोई मिनिस्टर बन रहा है। ये सारी ताकतें वहीं से हासिल की गई है जो मुस्तफा करीम ने 1450 साल पहले मक्के और मदीने की सरजमीन पर एक इस्लामिक सियासत का आपने किरदार से अपने दुनिया के सामने जो आपने पेश फरमाया था, वो सियासत था साहब। सियासत थी और उसी सियासत को हमने क्या समझा कि वो हराम है, हमें सियासत से मतलब नहीं। हमने मौलवियों को मना किया, हमने आलिमों को मना किया, हमने आइमा को मना किया, अपने लोगों को मना किया। खबरदार, सियासत करने की जरूरत नहीं। सियासत दलित करे, सियासत एसटीज करे, सियासत एसटी करे, एससीज करे, वो लोग का काम सियासत करना है। हमारा काम साहब दरी बिछाना, हमारा काम नारा लगाना, हमारा काम साहब झंडा ढोना। यही करते करते 75 साल इस भारत की आजादी के हो गए। एक चेहरा हमारा नहीं जो हमारा कायद हो, एक चेहरा ऐसा नहीं जो हमारा ईमानदारी के साथ हमारी रहबरी करने को आमादा हो। कोई हमारा नेता नहीं, कोई हमारा लीडर नहीं। हमने लीडर नहीं पैदा किया, हमने नेता नहीं पैदा किया, हमने रहनुमा पैदा नहीं किया। हमने गुलामी की क्योंकि हमको समझाया गया कि हमें सियासत नहीं करना
करना है, हमें रहबरी नहीं करनी है, हमें गुलामी करनी है। और ये हम गुलाम बनकर 75 साल से इस भारत में दूसरों की नौकरी करते थक गए। और हमारे बच्चे जब नेतागिरी के लिए सामने आए तो हमने उनका पांव खींच दिया। हमने बोला हट, तू क्यों मैदान में आया? हमारे उलमा अगर खास तौर पे हमारी मस्जिद के इमाम साहब अगर इलेक्शन में टिकट ले लें और फाइट कर दे, चुनाव का ऐलान कर दे, कोई नमाज पढ़ने इनके पीछे नहीं आएगा। बोलेगा हजरत ये क्या कमबख्ती आपने शुरू कर दी। हजरत आप अजान दे रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये मुखिया बनने का रुझान कहां से आया? ये साहब सरपंच बनने की सोच कहां से आई? ये विधायक बनने की फिक्र आपने कैसे लाई? ये मंत्री बनने का सपना कहां से तैयार हो गया आपके ज़हन दिमाग पर? हजरत अजान दीजिए, नमाज पढ़ाइए, बच्चों को अली बाता पढ़ाइए और मुर्गा मुसल्लम खाइए, कपड़ा झाड़िए, अतर लगाइए, बस नेतागिरी मत कीजिए। हजरत ये फलाने को करने दीजिए, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, आप मत कीजिए। नतीजा क्या निकलेगा? एक जाहिल हमारे समाज का सरपंच बन जाए, एक जाहिल हमारे समाज का मुखिया बन जाए, वही तलाक दिलवाए, वही खुला करवाए, वही पंचायत करे, वही फैसला करे, वही शरीयत के गैर मुताबिक वो काम करे, और हम धड़ल्ले से खामोश रहे क्योंकि हमने उसको हाथ में पावर दे दिया, हमने कुर्सी दे दी, हमने दुनिया को समझा दिया कि सियासत करना हमारा काम नहीं। यही सबसे बड़ी मजबूत नाकामी की दलील है कि 75 साल आजादी के इस भारत को हो गए, फिर भी हमने अपना एक लीडर पैदा नहीं किया क्योंकि हमने इस्लाम से सियासत को बहुत दूर कर दिया। जबकि पैगंबर इस्लाम ने सारी जिंदगी, आप पढ़िए ना मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी का मुताला कीजिए, जिंदगी के 63 साल हिस्से में 23 साल जिंदगी का वो अजीम तरीन हिस्सा जहां आपने दुनिया को नमाज सिखाया, जहां आपने दुनिया के सामने हज की अहमियत बताई, जहां आपने ज़कात खैरात की बातें की, सिर्फ 23 साल। 63 में 40 अलग, 23 अलग। अब बताइए 40 और 23 में बड़ी तादाद क्या है? 40 और 23 में बड़ी तादाद क्या है? 40 है ना? तो 40 साल आपने नहीं बताया किसी को कि मैं कौन हूं। 40 साल तक आपने किसी को नहीं कहा कि नमाज क्या है, आपने नहीं बताया कि हज की क्या अहमियत है। 40 साल मेरे मुस्तफा ने सिर्फ दुनिया के सामने एक इस्लामिक सियासत का नजरिया पेश किया है। आप पैगंबर इस्लाम की जिंदगी आप सुने, यकीनन आपका ईमान रोशन होगा। आप कहते हैं ना कि सियासत करना हमारा काम नहीं। आज जितने लीडर हमारी पूरी दुनिया में, पूरी आबादी में है, उन लीडर्स की सारी कुर्सी और उस कुर्सी के सारे टांग, चारों पांव किस चीज पे है? या तो औरतों को बचाने पे, या बेटियों के हुकूक की बातें करने पर, या शराब से समाज को मुक्ति दिलाने पर, या जुल्म के खात्मे पर, या तो इत्तेहाद पर, या तो मानवता पर। यही सारी बातें होती है पार्लियामेंट में, विधानसभा में। नेता भाषण देते, अपने मन से पूरी दुनिया को पैगाम देते ताकि दुनिया हमें नोटिस करे और ये बोले कि इस नेता को वोट करेंगे। ये महिला सुरक्षा की बातें ज्यादा करता, ये इंसानियत को बचाने की बातें ज्यादा करता, ये बेवाओं को इज्जत दिलाने की बातें ज्यादा करता, ये बेटियों के हुकूक की बातें ज्यादा करता, ये औरतों के और बच्चों की तालीम की बातें ज्यादा करता। मैं पूछना चाहूंगा, नेता हमारे भारत का, चाहे जिसको भी हमने माना हो, उनकी जबान पर सिर्फ आज एक ही नारा है, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियां बचनी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बस यही 4-5 नारे हैं जिसके तनाजुर में आज पूरी सियासत हमारे हिंदुस्तान की चल रही है। मैं पूछना चाहूंगा, आपने भी सुना होगा, हर चुनाव में सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें होती, आखिर में नेता यही बोलता कि मैं सुकन्या कन्या योजना लाऊंगा, मैं बेटियों को साइकिल दूंगा, मैं बेटी पैदा करने वालों को इनामात दूंगा, मैं बच्चों के तहफ्फुज़ के काम करने वालों को सुरक्षा दूंगा। ये सारी बातें होती है, मगर हम बोलते क्या है कि देखो नेता ने बेटी बचाया, नेता ने बेटी पढ़ाया, नेता ने बेटियों को सुरक्षा दिया, मगर पैगंबर इस्लाम की जिंदगी हमें समझ में नहीं आती। जबकि सच्चाई यही है कि 40 साल मुस्तफा की जिंदगी के वो स्टार्टिंग पॉइंट्स जब आपने किसी को बताया तक नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी बेइज्जत का मकसद क्या है, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं यहां क्यों भेजा गया हूं। उस 40 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफा ने यही सारा पैगामात तो आपने दुनिया के सामने नज़र फरमाया। कभी आपने बेटियों को बचाने की बातें की, कभी बहनों के हुकूक की बातें की, कभी औरतों को सुरक्षा दिलाने की बातें की, कभी बेटियों को इज्जत के मिंबर पे चढ़ाने की बातें की। मुस्तफा करीम की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिस हैसियत और किरदार का आपने मुजाहरा औरतों को बचाने के लिए किया था, पूरी दुनिया में आज तक मेरे मुस्तफा के सिवा औरतों को बचाने का उतना मजबूत रास्ता किसी ने हमवार नहीं किया जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने हमवार किया है। 25 साल जिंदगी थी मेरे नबी की। 25 साल जिंदगी साहब ये कमजोर जिंदगी का हिस्सा नहीं है। 25 साल में आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम दिखता है। लड़का आपका, हमारा, किसी का भी हो, काला हो, नाक फैला हो, दांत
दांत टूटा हो, आंख नहीं हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, 25 साल की उम्र में उसके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन आम अय्याम में उम्र के हिसाब से 25 साल में ज्यादा रहते हैं। 25 साल में हसास बसास दिखता है, चेहरे पे ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, चेहरे पे खून की रवानगी उम्र के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में 25 साल उम्र में ज्यादा प्रेशर ब्लड के रहते हैं। इसलिए 25 साल में काला लड़का भी हैंडसम दिखता है, नाक फैला भी अच्छा दिखता है, दांत निकला भी बेस्ट दिखता है। अब वो दांत निकला, नाक फैला, काला, कलौटा, बौना, लंबा, मोटा, तगड़ा चाहे जो हो, उसको आप समझाइए, बोलिए कि बाबू इधर आ जा, शादी करना चाहता? बोलेगा हाँ हजरत क्यों नहीं करूंगा, 25 साल की मेरी उम्र हो चली। उनको आप मशवरा दे दे कि बाबू शादी करोगे, मैंने एक कन्या तेरे लिए देखी है, मेरे मोहल्ले की एक खातून है जो विधवा है, करेगा शादी? वो अगर तू शादी करेगा तो अल्लाह तुझे मरने के बाद जन्नत देगा, सवाब मिलेगा, ये होगा वो होगा, इनामात मिलेंगे, अल्लाह खुश होगा। जैसे ये दो चार खूबसूरत जन्नती जुमले आपके वो बच्चे सुनेंगे, नाक फैला लड़का हमारा सुनेगा, फौरन उसका रद्द अमल सबसे पहला यही होगा, मौलवी साहब आप अपना मशवरा अपनी पॉकेट में रखिए, ये 25 साल में किसी बेवा से शादी करके मैं अपनी 25 साल जिंदगी तबाह करूंगा क्या? मुझे नहीं, मुझे पसंद की लड़की चाहिए, मुझे कॉलेज के एक फ्रेंड मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए, मुझे फलाने महल्ले में एक लड़की मैंने देखा है वो मुझे चाहिए, यानी मेरी सपनों की जो शहजादी है मैं उससे शादी करूंगा, मैं किसी बेवा से शादी नहीं कर सकता। हजरत ये गलत मशवरा मुझे मत दीजिए, ये रद्द अमल हमारे समाज के हमारे बच्चों का 25 साल की उम्र में रहता है कि मैं शादी करूंगा अपनी मर्जी से, शादी करूंगा खूबसूरत लड़की से, शादी करूंगा साहब बैचलर से, शादी करूंगा तो पसंद करके शादी करूंगा। मगर इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है 25 साल जिंदगी में, 25 साल उम्र शरीफ में मेरे मुस्तफा हालांकि खूबसूरती की जगह अगर बात आती है तो मेरे नबी इस कदर खूबसूरत थे कि आपकी खूबसूरती का तस्करा करते हुए खुद मौला अली जो हकीमों के हकीम थे, जो तबीबों के तबीब थे, जो रफीकों के रफीक थे, जो पढ़े लिखों के पढ़े लिखे थे, जानकारों के जानकार थे, आलिमों के आलिम थे, वो इतने बड़े आलिम कि मुस्तफा करीम खुद उनके इल्म के एतराफ में एक जमाने में आपने फरमाया था, अनाम मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। मेरे मुस्तफा के बारे में वो पढ़े लिखे मौला अली कहते हैं, ए दुनिया वालों तुम मेरे नबी की खूबसूरती की बातें करते हो, अरे मैंने 40 साल की उम्र के बाद अपने नबी को जब गौर से चलते हुए देखा तो आप जिस रास्ते से चलते उस रास्ते की सारी चीजों की तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती, आपका चेहरा इतना चमकता कि आप जिस दरख्त के सामने से गुजर जाते उस दरख्त का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे नुमाया हो जाता, आप जिस घर से गुजर जाते उस घर का अक्स आपके चेहरे पे दिखाई देता। यानी 40 साल की उम्र में मेरे नबी जब इस कदर खूबसूरत थे तो आप अंदाजा फरमाइए कि 25 साल में वो मुस्तफा कैसे खूबसूरत रहे होंगे, कितनी खूबसूरती उनकी रही होगी चेहरे पर। उस 25 साल उम्र शरीफ में 40 साल की एक बार की विधवा नहीं बल्कि 2 टाइम्स विधवा, डबल बार की विधवा हजरत सैयदा खदीजा से निकाह करके आपने वहीं से सबसे पहले बेवाओं को बचाने का अभियान शुरू कर दिया था। अगर बेटियों को बचाने की बात करने वाला सियासी है तो यकीनन सबसे बड़े सियासतदान मेरे मुस्तफा है। अगर औरतों को हिफाजत करने वाली टीम या हिफाजत करने वाले अफराद अगर सियासी अफराद होते हैं तो सबसे बड़े सियासी रहनुमा मेरे मुस्तफा करीम है। अगर इंसानियत को बचाने की बातें करने वाले को हम सियासी रहनुमा समझते हैं तो मेरे मुस्तफा से बढ़कर दुनिया में इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ने न काम किया न किसी ने आवाज़ उठाई। इसलिए मेरे मुस्तफा के मानने वालों का हक बनता है कि वो भी हर समाज में वो सियासत पर नजर रखे, गहरी नजर रखे, खुद सियासत करे, सियासत को संजीदगी से ले। यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी और सबसे पहली सीढ़ी मानी जाएगी। कभी आप ये ना कहें, कभी नहीं कि जलसा में सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इसमें लिखा है कि नहीं? नहीं है ना? बच गए आप लोग। मैं तो बोलता फिर अभी क्यों भाई लिखते हैं ना लोग। जलसे हाजा को सियासत हाजरा से वो तो रटा पटा जुमला रहता है, लिख देता है, उसको खुद नहीं मालूम होता कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। किसी बगल वाले ने लिखा तो हम भी लिखे, उसने लिखा तो हम भी लिखे, वरना पुलिस पकड़ लेगी।
अरे क्या पकड़ेगी भाई साहब, एक मेला लगा हुआ है ना इलाहाबाद में, हालांकि वो धर्म की बात है, किसी के अकीदे की बात है, किसी के उनकी एक अलग मोहब्बत है, लोग जाते हैं वहां पे, जाएं, हम नहीं रोकते, मगर वो वहां जा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग सियासत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोग उस पर सियासत कर रहे हैं ना, तो लोग मेला लगाए तो सियासत कर रहे हैं, लोग जल चढ़ाने जाए तो सियासत कर रहे हैं, और हम हैं कि हम हर जगह बोलेंगे हमको नहीं करना है। ये हमारी नाकामी की सबसे पहली सीढ़ी है। आप हमेशा एक्टिव रहें इस मामले में। दूसरी बात इत्तेहाद की मैं करता हूं, इत्तेहाद के नजरिए से भी अगर हम अपने समाज को चेक करें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिछड़ाव, तफरीक, इख्तलाफात अगर किसी कौम में है तो वो कौम मुस्लिम है। 10 साल पहले तक तो मामला कुछ हद तक ठीक थे कि सूबा, इलाके, जबान, भाषा, रंग के नाम पर हम मुख्तलिफ थे, मगर ये बीते 10 सालों में इख्तलाफात की एक जो नई सूरत मैंने अशरफिया में इस बार कहा था कि हम लोगों ने जो महसूस किया है एक नई सूरत जो इख्तलाफात की हमने जो कायम की है। अब हमारे यहाँ इलाके के नाम पर इख्तलाफात नहीं है, जबान के नाम पर इख्तलाफात नहीं है, जमाना लग गया। अब हमारे यहाँ पीर के नाम पर इख्तलाफ, हमारे यहाँ मदरसे के नाम पे इख्तलाफ, हमारे यहाँ मस्जिद के नाम पे इख्तलाफ, हमारे यहाँ मदरसों के नाम पे इख्तलाफात, हमारे यहाँ की तफरीक अब खानकाहों के नाम पे है। उनका पीर वो है तो वो हमारा आदमी नहीं है, हमारा पीर वो है तो वो हमारा आदमी नहीं है। यानी हमने खानकाहों के नाम पर जो तफरीक की एक नई सूरत ये लेटेस्ट दुनिया में हमने जो कायम की है। हमारी कमजोरी सबसे बड़ी यही हो गई कि 57 ममालिक में 150 करोड़ की तादाद में रहने के बाद भी सबसे ज्यादा अगर खानकाही एतबार से अगर कोई मुख्तसर कौम है तो सिर्फ हम और आप हैं। यहां रज़वी भी है, यहां अशरफी भी है, यहां नक्शबंदी भी है, यहां बरकाती भी हो सकते हैं, और भी पीर साहब के मानने वाले होंगे, तेगी भी है। तो अगर हम तेगी को अपना मुखालिफ समझेंगे, तेगी हमें अपना मुखालिफ समझेंगे, कादरी अशरफी को अपना मुखालिफ समझेंगे, तो साहब सब तो बढ़ गए। 5 तेगी, 5 अशरफी, 5 रज़वी, तो 5-5 आप अलग अलग हो गए। आप थे 20 और 4 हिस्सों में बढ़ गए, 5-5 हो गए। फिर आपके अंदर इत्तेहाद नहीं तो आप बढ़ते रहिए, मरते रहिए, लात खाते रहिए। किसने आपको बढ़ने का दिया? इसलिए आप ये दूसरा वाला काम मुत्तहिद होने का सबसे ज्यादा, मैं इख्तिसार के साथ अपनी जो बात कहना चाह रहा हूं मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये इत्तिहाद सबसे ज्यादा जरूरी है। आप फिक्री मुत्तहिद हो जाए, किसी भी खानकाह में किसी भी पीर के आपने दामन पकड़े हो, कोई एतराज नहीं, सब रज़वी हो जाए हम खुश हैं, सब अशरफी हो जाए अच्छी बात है, सब बरकाती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इत्तेहाद चाहिए तो एक नया शोशा में दे रहा हूं इत्तिहाद के लिए। आप अशरफी हो, आपकी अशरफियत आपको मुबारक हो, आप तेगी हो, आपकी तेगियत आपके लिए मुबारक हो, आपकी खुशी उसी में, सब लोग तेगी हो जाए। मगर अगर मुत्तहिद होना चाहते हैं, ये खानकाही सोच को अलग करके इत्तिहाद की एक सूरत निकाल कर, चाहे जिस सिलसिले के आप मानने वाले हो, सिर्फ ये चेक करें कि वो हमारे मसलक के मानने वाले हैं या नहीं। अगर वो मसलक के आला हजरत के चाहने और मानने वाले हैं तो वो हमारे भाई हैं, चाहे उनकी खानकाह जो भी हो।